हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। आपके बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे, दीदी हमें इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, क्या करें। और ये भी आपके साथ तब हो रहा है कि दी हम ग्रामर चैप्टर कर लेते हैं, थ्योरी, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब चीज़ हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा है। पहली बात तो आप इस बात को समझिए कि आपको समझना क्या है। आप यही चाहते हो कि आप जब पेपर दें आपके क्वेश्चंस बन जाएं, यही तो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको इंग्लिश में क्या समझना है और कैसे आपको कॉन्फिडेंस लाना है कि आपको इंग्लिश समझ में आ रही है। मेन तो आपका प्रॉब्लम जो है वो एरर से रिलेटेड ही है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एरर के ही होते हैं और आपको उन्हीं में महानता हासिल करनी है। सबसे पहला है कि मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब हम मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, यानी कि टारगेट स्टडी में जब मैं आपको एसएससी एमटीएस के अभी हम कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन जब आप करते हो तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही एरर स्पॉट कर लेते हो या फिर ग्रामर रूल लगाते हो। यानी कि कोई एरर होम में आपको क्वेश्चन दिखा तो आप पहले एरर में ग्रामर रूल लगाना शुरू करेंगे, देखते ही आपको पता चल जाता है कि हाँ यार एरर तो इस पार्ट में है। वो पहला क्वेश्चन आप आंसर करना मुझे, या अपने मन में ही सोचो कि प्रॉब्लम क्या है आपकी। इसके बाद देखो मैं अपनी बात करती हूँ। हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही हूँ मैं 8th क्लास तक, तो आप समझ सकते हैं कि बेस तो मेरा बिल्कुल ही ख़राब था। 9th में मेरी इंग्लिश मीडियम हुआ था और बेसिक तो मुझे आता ही नहीं था। कैसे तैसे करके मैंने 12th पास कर ली थी अपनी। नंबर तो अच्छे आए थे, पर कॉमर्स से रही हूँ तो इंग्लिश उतनी मायने नहीं रखती है। इसके बाद में जब मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। सिर्फ प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इंग्लिश को बेहतर कर सकती है, और वो भी अंडरस्टैंडिंग के साथ में। तो देखिए मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक को पढ़ा, 2 से 3 बार पढ़ा था। एरर फॉर्म में है, चैप्टर के हिसाब से आपको दे रखा होता है। एमबी पब्लिकेशन से प्रैक्टिस की, कॉम्प्रीहेंशन भी बेकार था, पीपीसी से प्रैक्टिस की, वीएमडब्ल्यू थोड़ा बहुत पढ़ा, वो कैब सुंदर सिंह से किया, एडिटोरियल में श्रीकांत सर से करती थी, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को भी मैंने 2 से 3 बार पढ़ा और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस की। उससे क्या हुआ ना, जैसे मुझे क्वेश्चन दिखता था एरर स्पॉट होना शुरू हो जाता था। मेरी भी सेम प्रॉब्लम थी कि मुझे समझ ही नहीं आता था यार, ये इतना सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आईएनजी, ये सब रूल्स मैंने कभी याद ही नहीं किए। सिर्फ मैंने चैप्टर को गो थ्रू किया, अंडरस्टैंड किया कि हाँ जी ये टाइप होता है, ये चीज़ होती है। आज भी आप मुझसे रूल पूछ लोगे तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन क्वेश्चन मैं कर दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि एरर यहाँ पर है और इसका राइट ये होगा, ये भी मैं जानती हूँ। तो विद प्रैक्टिस क्या हुआ ना, आपको पता चलेगा। जैसे नीतू सिंह वॉल्यूम 1 है, हम कर रहे हैं जो अभी टारगेट स्टडी में, सारी एक्सरसाइज दे रखी है, थ्योरी दे रखी है, एग्जाम्पल दे रखा है, लास्ट में एक्सरसाइज दे रखी है। आप एक्सरसाइज सोल्व करते हो, फिर आप क्वेश्चन को देखते हो, क्वेश्चन का आंसर आप नोट डाउन करते हो, और लास्ट में एक्सरसाइज के आंसर्स को मैच करते हो, एक्सप्लेनेशन चेक करते हो। आप उस चीज़ में देखा करें कि आपने जो किया है और जो आंसर हमें दे रखा है उसमें क्या डिफरेंस है। आप सिर्फ उसी चीज़ को माइंडफुल होकर पढ़ेंगे तो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा और आप ये कहना छोड़ दोगे कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि इंग्लिश आपको समझ तो आएगी, और धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिमिलरली प्रैक्टिस के लिए कैम्बी पब्लिकेशन की बुक है, मेरे पास पुरानी है, क्योंकि मेरी जो प्रैक्टिस थी वो पुरानी है, आपको पता ही है। आप जो है नई वाली बुक ले लेना, जिसमें सारे इस साल के पूछे हुए सारे के सारे सेट हैं। आप लेना चाहें तो ले लेना, वरना टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस कर लेना। इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके से दे रखा होता है, आप वो ले लेना। तो देखिए पहले पूरा पेपर दे रखा है, फिर सॉल्यूशन दे रखा है, उसके बाद में सॉल्यूशन में भी सारे इंपॉर्टेंट एरर क्या है क्या नहीं है बता रखा है, और एक्सरसाइज आगे दे रखी है, उसको भी सॉल्यूशन दे रखा है, और उसके बाद में आपको वो कैप बता रखी है। तो आप समझ रहे हैं, आपको रूल्स की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, और वो भी माइंडफुल होकर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। माइंडफुल कैसे, जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें या थ्योरी को समझे, रटिए नहीं। थ्योरी को जब आप समझते हैं तो अच्छे से समझो, एनालिसिस उसका अच्छे से करो कि सिमिलर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप अच्छे से आंसर कर पाएँ। जैसे अब मैं बात करूँ कि इंग्लिश में है क्या, नरेशन और वॉइसेस हैं, वो कैब आप डेली की डेली पढ़ते हैं, कॉम्प्रीहेंशन है, पैसेज, PQRS क्लोज टेस्ट, इसमें तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। यानी कि आपने ऑलमोस्ट 60 to 70% इंग्लिश तो इन्हीं में कवर कर दिया। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से पूछते हैं, बचा क्या हमारे पास, एरर के क्वेश्चन ही तो बचे। एरर के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, अपने आप आपको एरर स्पॉट होने शुरू हो जाएंगे, और आप अपने आप समझ जाएंगे। आपको तब ये रूल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप कहोगे कि दीदी नहीं, हम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं और हम खुद से नहीं कर पाएंगे, प्लीज़ आप हमारी हेल्प करो और हमें बताओ कि हम क्या करें।
देखिए, अगर ऐसा केस है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप कोई बैच इनरोल करवा लीजिए। समय हमारे पास बहुत कम है। श्रीकांत सर की कुछ वीडियोस मैंने देखी है, उनसे एडिटोरियल भी मैंने पढ़ा हुआ है, फ्री में अवेलेबल यूट्यूब पे, तो आप उनका बैच ले सकते हैं। पर वो 15,000 का बैच है, और अगर आपको रिकॉर्डेड मिल जाए सस्ते में तो आप वो देख लेना, पर इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इतना तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम। तो आप कोई और टीचर ले लीजिए अपनी चॉइस का, या फिर करियर व्हील पे अभी 21 दिसंबर से उनका बैच आने वाला है, आप वहाँ उन टीचर से इनरोल करवा लीजिए। आपको तो बेसिक आइडिया ही लेना है, इंग्लिश क्या है, किस तरीके से बनी है, चैप्टर्स क्या हैं, वही तो आपको करना है। अभी आपको शुरू कर देना है, फिर बैच लेकर डिले नहीं करना है, क्योंकि 5 महीने आपको बैच पूरा करने में लग जाएगा, और अप्रैल के एंड से तो हम प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देंगे। तो आपको जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेना है। और अगर आप नहीं भी बैच लेते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं माइंडफुल होकर, तो आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे। टारगेट स्टडी में तो हम डेली ये सारी चीज़ें कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका मन ना भरे, संतुष्टि ना हो, तो देखिए लाइफ चेंजिंग चीज़ें होती हैं ये तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, किसी का बैच ले लीजिए और वहाँ से सर के साथ हर एक चीज़ को कंप्लीट करते हुए चलिए। आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ा हेल्प किया होगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरा होगा कि हाँ जी, हम समझ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।